साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, कलाम एकेडमी के द्वारा जो 27 नवंबर 2022 को जो पेपर करवाया गया था, कलाम प्री सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022, ठीक है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र है ये, और पेपर नंबर सेकंड किसका ये, सोशल साइंस एसएसटी का पेपर है। तो इसके आंसर की सहित मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पर सभी जो पेपर हैं उसकी पीडीएफ वहाँ पर डाल दी गई है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। और इस पेपर का सॉल्यूशन अभी देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राजनीति सिद्धांत को राजनीति का आलोचन शास्त्र के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है, दांते जर्मिनो ने। क्वेश्चन नंबर 2, सेबाई ने निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति सिद्धांत का तत्व नहीं माना है? तो इन्होंने आलोचनात्मक नहीं माना है, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो चौथा है, यह यथास्थितिवाद का समर्थन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उदारवादी राज्य संबंधित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है 4 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, न्यूनतम राज्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैक्स वेबर के अनुसार करिश्माई शक्ति का तात्पर्य क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रभावी व्यक्तित्व एवं नेतृत्व क्षमता। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता का एक लक्षण नहीं है? तो राइट आंसर होगा विभाज्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस विद्वान ने प्राकृतिक अधिकारों को अलंकारिक बकवास की संज्ञा दी है? तो राइट आंसर यहाँ पर बेंथम ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर आइजिया बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने न्याय को आनुपातिक समानता के रूप में अभिव्यक्त किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को चलायमान राष्ट्र कहा था? तो किसने कहा था ये? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा सामाजिक समानता। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 359। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो कौन सा कथन हो जाएगा असत्य? ऑप्शन नंबर 4, ये राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने में सहायक हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कि संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो 14 के अंदर ऑप्शन नंबर 2, 42वां। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत सरकार का मंत्री अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है, ठीक है, सत्य कोट का। तो देखिए 1, 3, 4 होगा इसका राइट आंसर। पहला देखिए, पहला, तीसरा और चौथा। पहला कि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत हो जाता है, और तीसरा है कि राज्यसभा में आरंभिक विधेयक जो राज्यसभा में लंबित हो लोकसभा की विघटन से व्यक्तिगत नहीं होता है, और चौथा है राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गया विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होता है। तो ये तीनों कथन इसके अंदर सही हो जाएगा, 1, 3, 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 है, विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राज्यपाल किसकी सलाह से करता है? तो 17 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर? ऑप्शन नंबर चौथा, दिनेश गोस्वामी समिति। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के अपारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित अच्छे पड़ोसी की नीति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर इंद्र कुमार गुजराल को।
क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा गर्म प्रकृति की है? तो राइट आंसर यहाँ पर अगुलहास धारा। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से प्रवाल के लिए आवश्यक दशा कौन सी नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 होगा 37% लवणता। क्वेश्चन नंबर 22 है असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। तो इसके अंदर 22 में ऑप्शन नंबर जो पहला है ऊपरी करोड़ तथा निचला करोड़ के मध्य कोणार्ध असंबंध था, तो ये इसके अंदर असम्मिलित हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से कौन सा साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं की है? तो 23 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा तापीय संकुचन। क्वेश्चन नंबर 24 है भूगर्भ के जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को कहा जाता है भूकंपीय मूल। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में से कौन सा पृथ्वी की घूर्णन गति का परिणाम नहीं है? तो 25 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा पृथ्वी पर ऋतुएं बनना। क्वेश्चन नंबर 26 पृथ्वी को 30 डिग्री देशांतर घूमने में लगने वाला समय है, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 मिनट। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आंतरिक स्थलाकृति कौन सी नहीं है? तो 27 के अंदर है मेसा। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन सा है? दमन एवं दीव। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत में अधिकतम कपास उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए गोदावरी, इसी सहायक नदी इंद्रावती, महानदी की तेल, कृष्णा की तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर भी असत्य कथन का चयन करना है, तो इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर 3 खाद्य क्षेत्रों में पुरातन काप मृदा पाई जाती हैं जो बाढ़ क्षेत्र से ऊंचे भाग में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32 है भारतीय मानसून के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए इसके अंदर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त वर्षा मौसमी है और मानसूनी वर्षा बड़े पैमानों पर उच्च आवर्षों के द्वारा नियंत्रित होती है, और चौथा होगा मानसून की वर्षा में समुद्र से दूरी के साथ गिरावट की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, ए, बी और डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 33 के अंदर क्या हो जाएगा जोजिला शिवालिक श्रेणी। ठीक है, ये असुमेलित है। देखिए खारदुला दर्रा लद्दाख श्रेणी, पोतुला जास्कर श्रेणी, बनियाल दर्रा पीरपंजाल श्रेणी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 राजस्थान में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत रखने वाला जिला है, तो कौन कौन से जिले हैं? तो इसके अंदर हो जाएगा प्रतापगढ़, उदयपुर और करौली, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन से खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में एकाधिकार है? तो 35 के अंदर हो जाएगा वोलेस्टोनाइट और जास्पर। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कैनेली हेवी साइड डी प्रत आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से कौन सी तापजन्य वायुदाब पेटी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? उपद्रव्य निम्न दाब पेटी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38 है राजस्थान में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व कितने जिलों का है? तो राइट आंसर है यहाँ पर 4 जिलों का। क्वेश्चन नंबर 39 है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से नहरों के साक्ष्य मिले हैं जो सभ्यता के आर्थिक जीवन को इंगित करते हैं? तो 39 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोरतुगई, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 वैदिक युग के धार्मिक देवताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो 40 के अंदर असुमेलित हो जाएगा पृथ्वी का देवता वरुण। ठीक है, ये असुमेलित है। आकाश का देवता मित्र और अंतरिक्ष का देवता इंद्र, बादलों का देवता है पर्जन्य, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41 है बौद्ध एवं जैन धर्म की शिक्षाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी एवं अनात्मवादी हैं, और दूसरा है कि अनेकांतवाद का सिद्धांत यथार्थवादी
और सापेक्षवादी है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सत्य कथन कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 42 है, मौर्योत्तरकालीन मूर्तिकला की कौन सी शैली में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। तो 42 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरावती शैली, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में बादशाह की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसे कहते थे। तो क्या हो जाएगा 43 में, विजारत, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 44 है, देखिए सूची 1 और सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। तो देखिए काव्यादर्श दंडिन और रावणवध वत्सबट्टी और न्याय अवतार है सिद्धसेन और मेघदूत कालिदास, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45 है, सूफी आंदोलन के संदर्भ में सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो 45 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 फिरदौसी उच्च, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, देखिए सूची 1 और सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। तो देखिए राजयोग एवं व्यवहारिक ये न्यायिक अधिकारी, संस्था या संचार ये गुप्तचर संस्थाएं होती है, और नागरिक नगर का प्रमुख, और द्वारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47, शिवाजी ने कोंडाना के दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी। तो कब की थी, 1670 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, 1857 की क्रांति के दौरान किस अंग्रेजी अधिकारी ने कानपुर में विद्रोह का दमन किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर कोलिन कैंपबेल ने। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण के दौरान प्रमुख संगठनों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 मित्र मेला बाल गंगाधर तिलक, ये यहाँ पर असत्य है। देखिए अनुशीलन समिति मिदनापुर, यहाँ पर ज्ञानेंद्र नाथ बसु, रामोशी कर्षक दल वासुदेव बलवंत सिंह फड़के, और अंजुमन ए मोहिबान ए वतन अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर बोनसन को बताया गया है क्वेश्चन नंबर 50 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। तो इसके अंदर राइट आंसर है पूना में। क्वेश्चन नंबर 52 है, इंडियन नेशनल आर्मी INA की पहली डिवीजन का गठन कब हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर 1 सितंबर 1942, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 53 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो 53 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्वेश्चन नंबर 54, अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सारागोटा का युद्ध हुआ, यह लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया, तो इसका राइट आंसर है 1777 में। क्वेश्चन नंबर 55, फ्रांस की क्रांति के दौरान पार्लेमा नामक शब्द सुनने को मिलता है, यह प्रदर्शित करता है। तो किसको करता है, कानूनों को रजिस्टर्ड करने वाली एक संस्था को, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 56 है, रूस की क्रांति के समय रूस में किस राजवंश का शासन था। तो 56 के अंदर हो जाएगा रोमनोव वंश, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 57 है, फ्रांस की क्रांति के दौरान मानव अधिकारों की घोषणा हुई थी, कब हुई थी, 27 अगस्त 1789 को। क्वेश्चन नंबर 58, उपनिषद शब्द का अर्थ है। तो क्या अर्थ है यहाँ पर, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। क्वेश्चन नंबर 59 है, उपनिषद वेद के अंतिम भाग हैं, इनमें गंभीर तात्विक विवेचन हुआ है, अतः इन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, वेदांत, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 60 है, वैदिक दर्शन का नासदीय सूक्त संबंधित है। तो किससे संबंधित है, सृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 61 है, भगवत गीता के अनुसार निष्काम कर्म है, तो कर्मफल की इच्छा का त्याग, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 62 है, गीता दर्शन में लोक संग्रह से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है, सामाजिक कल्याण का।
क्वेश्चन नंबर 63 है, देखिए जैन दर्शन में अरहत हैं, तो क्या है अरहत? तो मोक्ष प्राप्त व्यक्ति, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन सा बौद्ध दर्शन में आर्य सत्य नहीं है? तो 64 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुख का निवारण नहीं है, ऑप्शन नंबर तीसरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है, ठीक है, 65 के अंदर। तो देखिए सत्य ही ईश्वर है, तो ये महात्मा गांधी हो जाएगा। कर्तव्य के लिए कर्तव्य, तो ये हो जाएगा कांट। ज्ञान ही सद्गुण है, सुकरात। और सुखवाद का विरोधाभास सिजविक, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 66 है, गांधी दर्शन में परम साध्य हैं, तो 66 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सत्य। क्वेश्चन नंबर 67 है, जैन दर्शन के अनंत चतुष्टय में शामिल कौन सा नहीं है? तो 67 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अनंत चरित्र। क्वेश्चन नंबर 68 है, नैतिक निर्णय निरपेक्ष होते हैं, इस विचारधारा का खंडन किया था, तो किसने किया था? ये कांट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 है, दंड के किस सिद्धांत में मृत्युदंड औचित्यपूर्ण हो सकता है? तो राइट आंसर होगा प्रतिरोधात्मक। क्वेश्चन नंबर 70, वास्तविक सामान्य और अनिवार्य ज्ञान केवल आत्मजात सहजात प्रत्यय में पाए जाते हैं, ये किसने कहा था? तो राइट आंसर यहाँ पर देकार्त ने। क्वेश्चन नंबर 71 है, अरस्तु दंड को कहते हैं, तो राइट आंसर है निषेधात्मक पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से संकल्प की स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्त क्या है? तो 72 के अंदर होगा उपरोक्त सभी, कर्म करने की क्षमता, कर्म ज्ञान एवं उद्देश्य और विकल्प की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो 73 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सुखवाद देकार्त, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 74 है, गांधी जी मानते हैं कि सत्याग्रह से विरोधी के यहाँ पर हृदय में परिवर्तन किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 75 है, सुखवाद के अनुसार नैतिक निर्णय का विषय है, तो इसके अंदर जाएगा कर्म का परिणाम। क्वेश्चन नंबर 76, जैन दर्शन में कसाई से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? मानसिक बुराइयाँ। क्वेश्चन नंबर 77 है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पर थॉमस ओडिया। क्वेश्चन नंबर 78, समाजशास्त्र के समन्वयक संप्रदाय के समर्थक कौन नहीं थे? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेयर। क्वेश्चन नंबर 79, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, उक्त परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? तो राइट आंसर यहाँ पर H.W. ओडम ने। क्वेश्चन नंबर 80 है, समाजशास्त्री के परिप्रेक्ष्य को समझाने के लिए समाजशास्त्री ई चिनोम द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो 80 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 81 है, समाज के 5 प्रमुख प्रकार आदिम, साम्यवादी, प्राचीन सामंतवादी व पूंजीवादी किसने बताए थे? तो 81 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कार्ल मार्कस। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सामाजिक परिवर्तन के लिए सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था? तो राइट आंसर यहाँ पर ओगबर्न। क्वेश्चन नंबर 83, समरक्त और विवाह संबंधी परिवार का वर्गीकरण किसने किया था? तो 83 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा आर लिंटन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 84 है, टोनिज के द्वारा दिए गए समाज के किस प्रकार में पारस्परिक लाभ और विनिमय की भावना के आधार पर संबंध स्थापित होते हैं जो उन्हें एक दूसरे से बांधे रखते हैं? तो 84 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गेमाइन सॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 85 के अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सरकारी आयोग 1978, ये सही नहीं है। देखिए संतानम समिति 1962, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012। क्वेश्चन नंबर 86 है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम कौन से वर्ष में पारित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2005 में। क्वेश्चन नंबर 87, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है कार्ल मार्कस।
क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, पार्क एवं वर्गीस द्वितीय समूह। देखिए आर मर्टन संदर्भ समूह, C.H. कुल्ले प्राथमिक समूह, F.H. गिंडिक्स जननिक समूह। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 89 है, भूमि का परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये हो जाएगा लिंटन का। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 90 है, एक परिस्थिति से संबंधित सभी भूमिकाओं को कहा जाता है। तो 90 के अंदर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, भूमिका प्रतिमान पूंजी। क्वेश्चन नंबर 91 है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का आधार कौन सा संस्कार है? तो 91 में हो जाएगा 4, विवाह। क्वेश्चन नंबर 92 है, G.S. घुरे ने जाति की कितनी विशेषताएं बताई है? तो 92 के अंदर जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक सामाजिक वर्ग समूह का वह भाग जो कि सामाजिक स्थिति के आधार पर अन्य लोगों से पृथक किया जाता है, उक्त कथन किसका है? तो 93 में हो जाएगा मैकआइवर पेज। क्वेश्चन नंबर 94, देश में सांप्रदायिकता निवारण हेतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया सुझाव कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न संप्रदाय के लोगों के द्वारा सहजीवन व्यतीत करना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का कौन सा प्रतिवेदन ई गवर्नेंस के लिए समर्पित है? तो इसके अंदर आ जाएगा 11वां प्रतिवेदन। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 96 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कितने दिन बाद प्रथम अपील की जा सकती है? तो 30 दिन के बाद में। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए 97 का अंदर ऑप्शन नंबर 4, चुनौतियों का युग 1971 से लगातार। ठीक है, ये असम्मिलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98, अनौपचारिक संगठन निम्नलिखित में से किनके द्वारा दिए गए व्यवस्थित प्रयोगों का परिणाम है? तो इसके अंदर है एल्टन, मेयो व अन्य। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से क्या और कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 99 के अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्रिस आर्गी रिस संगठनात्मक स्वास्थ्य का विचार। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 100, वेबर के अनुसार नौकरशाही कैसी संगठना है? तो 100 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, प्रशासनिक। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किस एक से मानव संबंध सिद्धांत संबंधित हैं? तो 101 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनौपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किसने नवीन लोक प्रशासन की ओर मिन्नोब्रुक परिप्रेक्ष्य नामक पुस्तक का संपादन किया है? तो 102 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेक मारिनी। क्वेश्चन नंबर 103, पोस्ट कार्व लघु शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतर्निहित या समाहित है? तो 103 के अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 104 है, नेतृत्व के आकस्मिकता सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फ्रेड एडवर्ड फिडलर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से कौन सा संप्रेषण का सही क्रम होगा? तो इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर 4, देखिए प्रेषक, संदेश की एन्कोडिंग, माध्यम, संदेश की डिकोडिंग और प्राप्तकर्ता। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन विचारक यह मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है और न ही यह विज्ञान बन सकता है? तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ड्वाइट वाल्डो। क्वेश्चन नंबर 107 है, V.A. ग्रेकोनाज के अनुसार नियंत्रण का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर ध्यान का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपागम हर्बर्ट साइमन द्वारा उसकी निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त की गई है? तो 108 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, व्यवहारवादी उपागम। क्वेश्चन नंबर 109, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा नागरिक केंद्रित प्रशासन में दिए गए निम्न सुझावों पर विचार कीजिए
और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला है कि प्रशासन के लिए सशक्त विधिक ढांचा, दूसरा है कानूनों के क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक तंत्र, तीसरा है संस्थाओं को जीवंत, उत्तरदायी और जवाबदेही बनाना, और चौथा शासन की गुणवत्ता को सामयिक मूल्यांकन। तो ये चारों ही कथन यहाँ पर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110, लोकपाल संस्था का अध्यक्ष हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर चारों ही सही है। देखिए, सेवारत मुख्य न्यायमूर्ति, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवारत न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये चारों ही कथन यहाँ पर सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 111, राजस्थान के अधिकतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त थे। तो इसके अंदर हो जाएगा SS कोठारी। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से कौन सी अनुशंसा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की नहीं है। तो 112 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, संसदीय सचिव का पद सृजित किया जावे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, जब मुद्रास्फीति का स्तर एक स्वीकार्य स्तर से अधिक हो जाता है तो केंद्रीय बैंक क्या करता है, बैंक दर बढ़ा देती है। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 114 है, वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य रखा गया है। तो इसके अंदर है ऑप्शन नंबर पहला, GDP का 6.4%। क्वेश्चन नंबर 115 है, जब लागत बढ़ जाने से कीमत बढ़ जाए तो उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लागत जन मुद्रा समिति। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, GDP नीचे है MP और GDP FC प्लस विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय, ये इसके अंदर गलत है। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 117 है, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी नष्ट नहीं काट सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, दो तटस्थता वक्र कभी समान संतुष्टि के स्तर को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, माध्यमिका, देखिए माध्यमिका का फार्मूला उपयोग में लाया जाता है जिससे क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सबसे मध्य की संख्या ज्ञात किया जा सके, बाकी सभी संख्याओं का अवरोही क्रम व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 119 है, धारणीय विकास का लक्ष्य है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भूखमरी समाप्त करना, शुद्ध जल व स्वच्छता और असमानता की कमी। तो चारों कथन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 120, मांग का संकुचन परिणाम है। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उस वस्तु की कीमतों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 121 है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब क्या होता है, सीमांत उपयोगिता शून्य हो। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 122 है, एक कक्षा के छात्रों के बुद्धि का औसत स्तर पता लगाने के लिए कौन से माप का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर है माध्यमिका का। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का दूसरा नाम है। तो 123 में हो जाएगा 3, जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 124 है, PLSF रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार भारत में सर्वाधिक रोजगार हैं। तो 124 में जाएगा ऑप्शन नंबर 4, असंगठित क्षेत्र में अनौपचारिक रोजगार। क्वेश्चन नंबर 125 है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 126, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान रहा। तो कौन सा स्थान रहा, इसके अंदर राइट आंसर है 132। क्वेश्चन नंबर 127, बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI हैं। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2.118। क्वेश्चन नंबर 128 है, सकल घरेलू उत्पाद के लेखांकन की हरित विधि के द्वारा क्या प्राप्त होता है। तो 128 में जाएगा
ऑप्शन नंबर पहला SEEA पर्यावरण के आर्थिक लेखांकन की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 129 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, देखिए महंगी मुद्रा नीति, तो इसमें हो जाएगा विस्तार। सस्ती मुद्रा नीति, इसमें होगा संकुचन। और कम कर की दर बढ़ाकर, तो ये मंदी। और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, तेजी। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा पूर्ति में किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, डाकखानों में बचत जमाए। क्वेश्चन नंबर 130 है, निदानात्मक परीक्षण का कार्य है। तो इसके अंदर हो जाएगा अधिगम की कठिनाई का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 132 है, भावात्मक पक्ष के मूल्यांकन की तकनीक कौन सी नहीं है? तो 132 में जाएगा उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 133 है, मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग प्रणाली में ग्रेडिंग होती है। तो इसके अंदर जाएगा निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 134, ज्ञानात्मक पक्ष का अवबोध उद्देश्य का प्रकार कौन सा नहीं है? तो इसके अंदर जाएगा सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 135, RCEM उपागम्य शिक्षण के उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो राइट आंसर है 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 136, बहुसंवेदी अनुदेशन के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री पर आधारित एडगर डेल के द्वारा प्रतिपादित अनुभव शंकु के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक प्रभावशाली अधिगम सहायक सामग्री कौन सी है? तो 136 में जाएगा 3, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। क्वेश्चन नंबर 137, हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ्य योजना की पद प्रस्तावना तैयारी से संबंधित कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान में तुलना करना। क्वेश्चन नंबर 138 है, मॉरिसन का इकाई योजना उपागम निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। क्वेश्चन नंबर 139, वह शिक्षण विधि जो बच्चों में विचारशील चिंतन एवं तार्किक वेदों के विकास में सर्वाधिक उपयोगी है। तो कौन सी हो जाएगी? देखिए समस्या समाधान विधि। क्वेश्चन नंबर 140, सामाजिक विज्ञान की अर्थशास्त्र शाखा का समाजशास्त्र के साथ में सहसंबंध कहलाता है। तो राइट आंसर है एकीक पार्श्विक सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग हेतु सही उद्देश्य नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा विद्यार्थियों को सीखने की गति में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 142, एक ऐसी गतिविधि जिसमें विद्यार्थी विद्यालय की 4 दीवारी से बाहर जाकर अपने सांस्कृतिक प्राकृतिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष अवलोकन कर स्वयं अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करता है, वह कहलाती है। तो इसके अंदर जाएगा शैक्षिक भ्रमण। क्वेश्चन नंबर 143, सामाजिक अध्ययन विज्ञान के किसी प्रकरण का शिक्षण कराते समय किसी संस्कृति विशेष या समाज विशेष के लोगों को किसी मूलभूत मानवीय क्रिया को विशिष्ट जीवन पद्धति को दर्शन में कि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग उचित है। तो राइट आंसर है डायोरामा। क्वेश्चन नंबर 144 है, एक शिक्षक के महत्व को इंगित करते हुए यह किसने कहा था कि शिक्षक स्कूल की आत्मा है? तो राइट आंसर यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 145, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या चयन का निम्न में से कौन सा आधार नहीं होना चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पर रटने पर बल देने वाला। क्वेश्चन नंबर 146 है, मस्तिष्क उद्वेलन से संबंधित सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है असामान्य विचारों का हतोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 147, औपचारिक और अनौपचारिक समूह योजना की शिक्षण विधि के रूप हैं। तो राइट आंसर है सामाजिक अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 148, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक स्वीप विज्ञान हेतु किस कथन को अनुशंसा NCF 2005 के द्वारा नहीं की गई? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा, विश्व के इतिहास के स्थान पर केवल भारत के समृद्ध एवं विविध अतीत को पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, देखिए किलपेट्री के द्वारा बताया गया प्रोजेक्ट का प्रकार कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर विकासात्मक प्रोजेक्ट।
और क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत हैं सिवाय रूढ़िवादी के। तो ये 150 प्रश्न जो किसके थे, SST के, जो कलाम एकेडमी का जो पेपर हुआ था कब हुआ था, 27 नवंबर को। ठीक है, तो ये जो पेपर है इसका सॉल्यूशन आपको बता दिया है, PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, तो और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।